दोस्तों, पर्सनालिटी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं और इन ट्रेट्स पर मैं अलग-अलग वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ। इसी सीरीज़ में आज मैं आप सबसे जो बहुत एक इम्पोर्टेंट ट्रेट है कमिटमेंट का, उस पर आप सबसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जापान की एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है और इसे आप वहाँ के हर व्यक्ति के ज़ुबान पर पाएँगे और वह कहावत है केज़ोकु वा चिकारा नाहरी। अंग्रेजी में इसे कहेंगे परसिस्टेंस इज पावर। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि जो प्रतिबद्धता होती है या जो हम किसी भी काम में अपने आप को लगातार लगा देते हैं वो पावर होती है, उसमें शक्ति होती है। मैंने शुरू में कहा कि इस मुहावरे को आप हर जापानी की जुबान पर पाएंगे। तो क्या अगर हम ये कहें कि आज जापान छोटा सा देश होते हुए भी जो 1945 में एक तरीके से बर्बाद सा हो गया था एटम बम गिराए जाने के बाद से, आज दुनिया का इतना पावरफुल कंट्री है, उसके पीछे इस कहावत की देन है, इस कहावत की देन है। क्योंकि ये जो कहावत है ये केवल कहावत नहीं है, वहाँ के लोगों के कैरेक्टर का हिस्सा है और आज मैं इसी कमिटमेंट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। एक फ़िल्म आई थी माझी द माउंटेन मैन, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी। मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यदि आपने नहीं देखी हो तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। गाँव का एक आदमी है, उसकी पत्नी की मृत्यु सिर्फ़ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं पहुँचा पाया। क्यों नहीं पहुँचा पाया? क्योंकि जो रास्ता था वो लंबा था और बीच में पहाड़ पड़ता था। यदि वो पहाड़ नहीं होता तो रास्ता छोटा हो जाता और उसकी पत्नी अस्पताल पहुँच जाती। तो वो पहाड़ के सामने जाता है और कहता है कि पहाड़, मैं तुम्हें गिरा कर रहूँगा। और फिर वो उसमें लग जाता है और लगातार रोजाना करते 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 एक दिन ऐसा आता है जब उस पहाड़ पर से रास्ता बन जाता है और लोगों के लिए वो जो दूरी है कि गांव और अस्पताल की वो घट जाती है। गांव के उस अकेले आदमी ने केवल अपने भुजाओं की ताकत से, परसिस्टेंस से उस पहाड़ पर से, उस चट्टान के बीच से रास्ता बना दिया। यह है परसिस्टेंस इज पावर। राम का नाम आपने सुना है, जी हाँ, भगवान राम का नाम। उनके जीवन का सिद्धांत क्या था मालूम है, जिसे हम आदर्श वाक्य कहते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चले जाएंगे लेकिन जो मैंने वचन दे दिया है उससे मैं टलूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, डिगूंगा नहीं। ये है परसिस्टेंस। जो हम वायदा करते हैं दूसरों से, यहाँ तक कि कई बार हम अपने से भी वायदा करते हैं। सलमान खान के उस डायलॉग को याद कीजिए जो वांटेड फिल्म में वो कहता है और ये डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और सच पूछिए तो जब हम किसी को कुछ कमिट कर देते हैं तो उस कमिटमेंट से हमको जो हटाने वाला होता है ना, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होता, बाहर की कोई फोर्स नहीं होती, हम खुद होते हैं। क्योंकि अपने कमिटमेंट से जब हम ऊबने लगते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंप्रोमाइज वाली बात पैदा होती है, यार इसे समझौता कर लो, और फिर बहाने ढूंढने लगते हैं। इसलिए नहीं कर पाएंगे, अरे करने से भी क्या हो जाएगा, अरे छोड़ो बाद में कर लेंगे। और फिर पता लगा कि हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि लोग अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते और कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाने का उन्हें अफ़सोस भी नहीं होता है। अरे! कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया है, तो कम से कम माफ़ी तो माँग लो कि मैं कमिटमेंट अपना पूरा नहीं कर पाया। अपने अंदर अफ़सोस तो पैदा कर लो, क्योंकि अगर आपके अंदर अफ़सोस पैदा होने लगेगा, तो फिर सीधी-सी बात है कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं, आप वो कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हम सब के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा एसेंस होता है, बहुत ही बड़ा सेंट्रल पॉइंट होता है कि हम जो वायदा करते हैं, उस वायदे को हम पूरा करें और हम दूसरों के लिए पूरा ना करें कि हमको दूसरे के लिए कुछ करना है। सच पूछिए तो हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं ये। हो सकता है कि दूसरे से किया गया वायदा हमने पूरा नहीं किया है, तो उस काम को दूसरे से करवा लेगा वो, उसका तो काम चल जाएगा। लेकिन कमिटमेंट को तोड़ने से हमारे अंदर जो टूट गया है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, वो जो थोड़ा-सा दरक गया है, जो चटक गया है, उसका क्या? उसकी कैसे आप रिपेयरिंग करेंगे? उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आदत बनती चली जाएगी, आदत बनती चली जाएगी और कल्पना करके देखिए कि लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि यार, वो तो चलो कहता है, उसका करता तो कुछ है नहीं। आपने भेड़िया आया की कहानी सुनी है? भेड़िया आया, वो बार-बार कहता था, गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते कि भई भेड़िया आया है, वो बुला रहा है, भेड़िए को निकालो, बाहर करो। जाते थे, देखते थे कि वहाँ भेड़िया नहीं आया है, सब निराश होकर के चले जाते थे। एक बार सच में भेड़िया आ गया, अभी भी कह रहा है भेड़िया आया। गाँव वाले कह रहे हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही कहता रहता है, आता तो कभी है नहीं भेड़िया। उस बार नहीं गए।
अब क्या किया होगा भेड़िया ने? खा गया उसको। तो जो कमिटमेंट है उसका जो संबंध है सच्चाई से भी है। अगर आप कर सकते हैं तो वायदा कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल साफ-साफ पूरी विनम्रता के साथ उन्हें बता दीजिए कि मैं इस वजह से इस काम को नहीं कर सकूँगा। लेकिन यदि एक बार आपने काम हाथ में ले लिया है दोस्तों, तो आप उसे करिए, क्योंकि आपने वायदा किया है। अपने वायदे को तोड़िए मत, और यदि बीच में भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फ़ोन करके बता दीजिए, मिल करके बता दीजिए, माफ़ी माँग लीजिए। वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। मेरी इन बातों को सुनने के बाद शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, इसको कैसे अपने अंदर पैदा करें? नहीं, वो आपके अंदर है, सीड्स के रूप में, बीज के रूप में वो आपके अंदर मौजूद है। कैसे मौजूद है? आपके मन में प्रेम की भावना पैदा होती है। किसी को भी आप देखते हैं और उससे आपको प्रेम हो जाता है, और जब किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर आप कुछ कमिटमेंट भी करते हैं। यहाँ मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। आप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप मिलते हैं। तो जब मिल रहे हैं तो आप कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं ना। एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचना है, 3 बजे एग्ज़ाम शुरू होने हैं शाम को, तो 3 बजे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते? आप ही तो पहुँचते हैं। तो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर वो सीड्स के रूप में मौजूद है, लेकिन आगे चल कर के, या जो सामान्य तौर पर जो हम अपनी लाइफ़ में करते रहते हैं, उसमें आप उतने सीरियस नहीं होते। वहाँ आप लिबर्टी लेने लगते हैं, और ये लिबर्टी आपके पूरे के पूरे चरित्र में एक झोल पैदा कर देती है, कमज़ोर कर देती है, और आगे चल कर के यही अपने कमिटमेंट से मुकर जाने की जो बात होती है, हट जाने की जो बात होती है, हमारी आदत बन जाती है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस दिन ये आदत बन गई, उस दिन आपको कुछ गलत भी नहीं लगेगा, और आप इसे फिर सुधार भी नहीं पाएँगे, क्योंकि आदतें तो फिर लत में बदल जाती हैं ना, बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास मौका है कि आप छोटे-छोटे कमिटमेंट करके और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। मैं बड़े कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं टॉप करूँगा, नॉट एट ऑल। छोटे-छोटे कमिटमेंट पर काम कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, दिन भर के लिए आप कमिटमेंट कर लीजिए कि नहीं, आज मैं ये नहीं करूँगा। अच्छी लगती है आज, लेकिन मैं करूँगा नहीं। तो अंदर से ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा कि यार ये अच्छी लगती है, और मैं कह रहा हूँ ये मैं करूँगा नहीं। इससे आपको अंदर ताकत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और ठीक इसी तरह से एक इसके अपोजिट चले जाइए कि नहीं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इसे करूँगा। सुबह 5 बजे उठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज मैं 5 बजे उठूँगा। देखिए, इससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमिटमेंट की आदत आपके अंदर बनती चली जाएगी। मान लीजिए, स्कूल, कॉलेज में जाने वाले बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बंक मारते हैं, नहीं जाते यार क्लास में, अटेंड नहीं करते। आप छोटा-सा कमिटमेंट कर लीजिए। मैं अपने रूम से क्लास अटेंड करने के लिए जाता हूँ। ये एक डिसिप्लिन है, तो मैं क्लास अटेंड करूँगा। मैं लेक्चर पूरा सुनूँगा। एक कमिटमेंट है, एक छोटा-सा ही कमिटमेंट है। आप इस कमिटमेंट को पूरा कीजिए, जाइए। आप अपना होमवर्क तैयार करते हैं कि मुझे इतना होमवर्क करना है, उसे पूरा कीजिए, वो भी आपका कमिटमेंट है। आपके सुबह उठने का टाइम है, रात में सोने का टाइम है, ये सब के सब कमिटमेंट के हिस्से हैं। एक बड़ा मज़ेदार कमिटमेंट होता है, जो हम सब की आदत में शामिल हो गया, और हमें कभी लगता ही नहीं कि हमने कुछ कमिट किया है। बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और उसको भी मालूम है जिससे आप कह रहे हैं, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से मैं जाऊँगा तो बड़े आराम से 25 मिनट लगेंगे। लेकिन वो दिमाग में हो गए हमारे कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आप उड़ के भी नहीं पहुँच सकते। उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, बोलिए कि मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। और यदि आपने किसी को कह दिया कि मैं आ रहा हूँ और इतने बजे आ रहा हूँ, तो आपने उसे कमिट कर दिया है। आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। रो के ज़माना चाहे रो के खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिस दिन आप इस बात को अपने अंदर ले आएँगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका अंतर्मन है वो इतना मजबूत हो जाएगा, इतना ठोस हो जाएगा, चट्टान का बन जाएगा, कि फिर आपको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। आप जो कहेंगे वो करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि जो कर सकेंगे आप वही कहेंगे। और कल्पना करके देखिए कि अगर आपकी ये इमेज बन गई कि ये तो यार जो कहता है वो करके दिखा देता है, क्या आपकी ज़िंदगी में कमाल नहीं हो जाएगा? क्योंकि लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे कि नहीं यार, ये तो करके दिखा देता है। पहले छोटे-छोटे कमिटमेंट कर रहे हैं, फिर आप बड़े कमिटमेंट कर सकते हैं। फील्ड मार्शल मानेक शॉ का नाम आपने सुना होगा। उन पर फ़िल्म भी बनी है। देखिएगा, विक्की कौशल ने उसमें बहुत ज़ोरदार रोल किया है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ। जब बांग्लादेश ने भारत पर कुछ इस तरह से चल रहा था, अटैक करने की जो स्थिति हो रही थी, पाकिस्तान अटैक करने के बारे में सोच रहा था, तो बाकायदे जनरल मानेकशॉ ने ये बता दिया था कि मैं आपको इतने तारीख तक जीत दिलवा दूंगा। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने करके दिखा दिया। और इंदिरा गांधी जी को पूरा भरोसा था कि भैया ये मानेकशॉ ने कहा है तो ये करके दिखा देगा। और उसने मानेकशॉ को इतनी ताकत दी थी, इतना कॉन्फिडेंस दिया था,
कि वो प्रधानमंत्री तक की बात को नकार देते थे और प्रधानमंत्री सुनती थी क्योंकि मालूम है कि भैया ये कमिटेड पर्सन है, ये जो कहता है वो करता है और जो नहीं कर सकेगा उसे कहेगा ही नहीं। दोस्तों, आपके अंदर से एक नया व्यक्ति पैदा हो जाएगा केवल इन छोटे-छोटे कदमों से कि मैं जो कहता हूँ, मैं उसे करूँगा। सच पूछिए तो मुझे यह भी लगता है और इसे मैंने कई बार अनुभव भी किया है कि जब हम अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो हमें बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ कर पाने का, अपने वायदों को पूरा कर पाने का, दूसरों की मदद करने का तो मिलता ही है। एक अंदर से एक सैटिस्फैक्शन मिलता है और इसके अपोज़िट भी होता है, अगर मैं कोई अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि यही तकलीफ़ आगे चल कर के मुझे अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तैयार भी करती है। दोस्तों, इसीलिए मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, छोटा ही सही या इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपका कमिटमेंट बड़ा हो, नॉट एट ऑल, छोटे ही सही आप कमिटमेंट कीजिए और यदि किसी वजह से आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे रिव्यू कीजिए, थोड़ा-सा वक़्त दीजिए उसे, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है, दूसरे ने आपका गला पकड़ कर के कमिटमेंट नहीं करवाया है, तो देखिए कि मैं इसे क्यों नहीं पूरा कर पाया। और फिर इस पर भी सोचिए कि मैं इसे कैसे पूरा कर पाता। आपको रास्ते मिलेंगे, आप पाएँगे कि नहीं इसका पूरा का पूरा दोष तो मेरे ऊपर है। जब आप इस तरह से अपने को रिव्यू करेंगे, तो ये जो रिव्यू है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो फिर आगे जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता है ना, आप चैट जीपीटी से कुछ कह दीजिए, तो फिर उस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कर दिया ये, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आगे चल कर के आपको रास्ता दिखाएगा कि तुम इस तरीके से अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकते हो, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कमिटमेंट। आप जितनी भी प्रेम कहानियाँ पढ़ते हैं, लैला मजनू को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो लैला मजनू का क्या था? लैला कहाँ राजघराने की, मजनू कहाँ बिल्कुल ऐसे ही सामान्य तरह का व्यक्ति, लेकिन लैला को मजनू से प्यार हो गया, मजनू को लैला से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने कमिटेड हुए कि एक दूसरे से अलग होने को तैयार ही नहीं है और उनके इस कमिटमेंट ने ही तो उन्हें प्यार की दुनिया का एक उदाहरण बना दिया है। तभी तो हम उनकी कहानियाँ आज यहाँ सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं। कमिटमेंट सच देखिए, अगर सच में आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो पाएँगे कि वो प्यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जितनी कि प्यार के प्रति कमिटमेंट, अदरवाइज़ प्यार तो बहुत लोग करते रहते हैं। एक बहुत खूबसूरत गीत है, एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, कभी समय मिले तो सुनिएगा। उसकी 2 लाइनें हैं, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, यानी कि मैं तुम्हारा क़यामत तक, प्रलय हो जाने तक इंतज़ार करूँगा। अगली लाइन सुनिएगा, जो बिल्कुल अंदर से हिला देती है, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कयामत तक, प्रलय होने तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कयामत होने से पहले-पहले तू आ जाए। क्या बात है! ये कमिटमेंट है, इंतज़ार करने का कमिटमेंट है। आप भी कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, यदि आप अपने अभी के स्टूडेंट लाइफ़ से इसकी खेती करना शुरू कर देंगे तो। दोस्तों, आपको ये करना ही चाहिए। नमस्कार।